हेलो क्रिएटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ साड़ियों से बनी ड्रेस। बट ये मेरी एक ही क्लाइंट की साड़ियों से बनी ड्रेस है। ये मेरी अहमदाबाद की क्लाइंट हैं। तो हमारे पास जो मेरी क्लाइंट हैं उनकी एज 60 के आसपास है और उनकी मदर की एज 80 प्लस है। आप ये देख सकते हो, काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं इनकी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये प्योर सिल्क में साड़ी है जिसमें आप देखोगे ये नीचे की साइड हॉर्सेज हैं और जो अंदर वाली साइड है उसमें दूर दूर हॉर्सेज हैं। तो और ये पल्ला मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा हैवी पल्ला है जिसमें काफी सारे हॉर्स दे रखे हैं। ये जो फ्रंट में पूरा पल्ला आया है ये हॉर्स सीधी साइड में है। तो जो इससे हम बनाने वाले हैं, इससे हम एक कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती को हम प्रिंस लाइन में यूज करेंगे और ये हॉर्स वाला जो पार्ट है फ्रंट सेंटर वाला, इसे हम सेंटर पैनल लेंगे और दूसरी साइड जो हम प्रिंस लाइन के बाद पार्ट डालेंगे वो हम ये वाला डालेंगे। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक कुर्ती। और इसका यूज करके जो हम बॉटम पार्ट बनाएंगे, इन बॉर्डर्स का यूज हम उसमें करने वाले हैं। और स्लीव्स के लिए अब आप ये देखिएगा, हॉर्सेज ये हैं, ये लगातार लगातार हॉर्स दे रखे हैं। तो इसे या तो हम बैक में डालेंगे या फिर हम स्लीव्स में लेंगे। तो स्लीव्स जैसे उनकी एज 60 प्लस है, तो 60 के आसपास की जो लेडीज होती हैं उन्हें सफोकेशन ज़्यादा होती है और उन्हें ढीला ढाला सा ही चाहिए होता है। तो इसलिए हम स्लीव्स भी उनकी बेल ही रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम पफ स्लीव डालते हैं तो पैट हॉर्स कटेंगे, और कोई भी स्लीव्स डालते हैं अगर प्लेन डालते हैं तो हॉर्स कम आएंगे। तो बेल स्लीव में हम एक स्लीव्स में 2 हॉर्स लेंगे और एक स्लीव्स में हम 2 हॉर्स लेंगे। बाकी बढ़ाने के लिए हम फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे दोनों साइड से। अब नीचे हम देने वाले हैं गरारा, जिसमें कि हम इन बॉर्डर्स का पूरा पूरा यूज करेंगे। ये आप देखोगे 3 पट्टियां यहाँ पे हैं और 3 पट्टी हमारी यहाँ पे दे रखी हैं। तो इनको यूज कर देंगे हम नीचे गरारा वाले में। गरारा हम डालेंगे चुनटो वाला। इससे हमने देखिए कितना प्यारा सूट बनाया है। आपने जो पल्ले वाला पार्ट था उसमें हॉर्सेस बने हुए थे एक पल्ले पे पूरी लाइन पे। तो वो चाह रही थी कि हम सभी हॉर्सेस का यूज करें। तो जो पल्ले वाले हॉर्सेस थे वो तो हमने फ्रंट पैनल में दिए हैं कुर्ते में। और आप ये देखोगे साइड में हमने प्लेन पैनल दिया है और दोनों साइड में हमने प्लेन दिया है। बस फ्रंट हमने हॉर्स वाला दिया है, बैक हमने सिंपल दिया है ये वाला। और जो 2 हॉर्स, आप 4 हॉर्स थे अलग अलग नीचे की साइड, तो उससे हमने स्लीव्स दी है। इसे हमने बेल डालने की कोशिश की है क्योंकि हॉर्सेस इतने ही थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे 4 हॉर्स बचे थे। तो 2 हमने एक स्लीव्स में दिए हैं, 2 हमने एक स्लीव्स में दिए। तो इसे हमने हल्का सा बेल डाला है। स्लीव्स हमने थोड़ी सी लंबी रखी है क्योंकि अगर हम हॉर्स यहाँ पे देंगे तो इतना ग्रेस नहीं आता, तो इसलिए हमने थोड़ा लंबा। साथ में हमने गरारा दिया है। गरारे में हमने म्यानी डाली है। वैसे तो हम म्यानी नहीं डालते हैं, बट उनके साथ कंडीशन थी कि उन्हें म्यानी चाहिए, तो हमने गरारे में म्यानी डाली है। पैंटे तो हम लोग ज़्यादा राउंड कट दे देते हैं जिससे कि पैंट सही आती है। और एक पॉकेट दी है। पॉकेट इनकी हमने सब में दी है क्योंकि इनका कहना है कि हम दवाई वगैरह साथ में रखते हैं, तो एक पॉकेट होनी चाहिए। नीचे हमने पूरा गैदर्स दिए हैं। और जो साड़ी का बॉर्डर था आपने देखा होगा, वो बॉर्डर्स हमने पल्ले पे बॉर्डर्स था तो वो बॉर्डर हमने पूरा यहाँ पे दिया है। इस तरह से किसी भी साड़ी को अलग अलग स्टाइल में करके आप जो उसके अलग अलग एलिमेंट होते हैं उन्हें यूज करके एक प्यारी सी ड्रेस बना। वाला पार्ट है, पूरी कॉटन बेस्ड साड़ी। आप देखोगे कितने ट्रांजी साड़ी है। और जो ये एम्ब्रॉयडर्ड वाला पार्ट है पल्ले वाला, इस पार्ट को हम लेने वाले हैं चोली में। और ये जो नीचे पूरा घेर है इसे हम लेने वाले हैं, जो हम मिडी बनाएंगे, सिंगल पीस ड्रेस बनाने वाले हैं, 1 पीस ड्रेस, तो उसमें से हमने एक मिडी बनाई है क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है वो सिंगल 1 पीस ड्रेस पहनती हैं काफ़ी, और वो मेडिटेशन कराती हैं तो उनके सेशन चलते हैं तो उन्हें थोड़ी सी ढीली ढाली सी ड्रेस चाहिए होती है। तो ये हमने जो पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने चोली दी है, फ्रंट भी और बैक पार्ट ये है। और नीचे हमने गैदर्स दिए हैं लेयर के साथ। एक तो हमने गैदर्स यहाँ पे दिए हैं और एक हमने गैदर्स लेयर ये वाली दी है नीचे। जो बॉर्डर वाला पार्ट था वो लेयर हमने नीचे दी है पूरी। आप देखोगे बहुत प्यारा पीस बन के आया है, बिल्कुल रेडीमेड लुक आया है, कोई कह नहीं सकता कि ये हमने बनाया हुआ है। और स्लीव्स भी हमने पफ दी हैं, ये ओरेप पफ है और यहाँ पे भी हमने
सिंपल पट्टी दी है जिसमें कि यहाँ पे गैदर्स आ रहे हैं। तो इससे क्या है, जैसे उनकी एज 60 के आसपास है तो उन्हें इस एज में क्या होता है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें लाइनिंग भी हमने कॉटन की लगवाई है, क्योंकि हमने उनसे पूछा था तो वो कह रही थी कि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उन्हें कॉटन लाइनिंग ही हम लगा के दें। तो अब कॉटन लाइनिंग भी ट्रांजी होती है, इसलिए इसके नीचे वो स्पैगेटी या एक इनर तो जरूर पहनेंगे, तब जाके उनका काम चलेगा। क्योंकि थोड़ा सा जैसे, क्योंकि आप साड़ी देखोगे तो साड़ी भी ट्रांजी है और कॉटन लाइनिंग तो ट्रांजी होती है, और स्पेशली वाइट में जो कॉटन लाइनिंग होती है वो ट्रांजी में ही आती है। तो इसके अंदर इनर पहन के ही वो इस ड्रेस को पहन पाएंगे। हम बनाने वाले हैं वन पीस ड्रेस, जिसमें कि बॉटम साइड तो हम इसकी लाइनिंग रखेंगे सीधी स्ट्रेट, और ये जो इसका पल्ले वाला पार्ट है इसको हम हॉरिजेंटली देंगे इस तरह में, जिससे कि लुक थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और जो डिजाइन होगा उसको डिफाइन करेगा। ये आप देख सकते हो, ये चीज तो बहुत प्यारा लुक आएगा। हम इस चीज को भी यूज करने वाले हैं पैटर्न में। देखिए कितने प्यारे टसल्स दे रखे हैं इसमें पूरे के पूरे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों का यूज करके हम ड्रेस को खूबसूरत बना सकते हैं। पल्ले का तो योग दिया है हॉरिजेंटली में, पैच दिया है पूरा योग का, और जो उसमें आपने देखा होगा टसल्स लगे थे तो टसल्स हमने साइड्स में दे दिए। नेक जो हमने दिया है लाइट कॉलर दिया है और आगे से खुला है ओपन, क्योंकि उनकी एज 60 साल के आसपास है तो उन्हें ढीले ढाले कपड़े चाहिए, तो हम बंद वाला कॉलर नहीं देते हैं। और जो स्लीव्स दिए हैं हमने छोटी स्लीव्स के साथ फ्रिल दी हैं, और जो पूरी हमने नीचे दिया है ये हमने कलियों वाला दिया है। 3 तो कलियां दी हैं, 3 6 कलियां तो हमारी वैसी आई हैं, और सेंटर में आप देखोगे हर कली के बीच में एक हमने अलग से कली जोड़ी है घेर बढ़ाने के लिए, आगे से भी और पीछे से भी। और नीचे हमने बॉर्डर दिया है, साथ में हमने एक पॉकेट दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। पेपर सिल्क में है, पूरी प्रिंटेड है, ऑल ओवर प्रिंट है इसकी। तो इसमें हमने अम्ब्रेला ही फ्रॉक डाली है, वन पीस ही डाला है हमने शॉर्ट। इनकी जो हमने ड्रेसेस तैयार की है नी से थोड़ा नीचे गया है लेंथ, प्रॉपर एंकल नहीं दी है, क्योंकि ये मिडी वन पीस मिडी पहनती हैं तो इन्हें ज़्यादा कंफर्ट रहता है। अब इसमें मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ, काफ़ी प्यारी स्लीव्स बनाई है हमने। उन्हें ढीले ढीले कपड़े चाहिए थे और स्लीव्स भी उन्हें ढीली ढीली चाहिए। ये आप देखोगे हमने फुल अम्ब्रेला डाली है, कितना प्यारा है। अगर आप यहाँ पे लुक देखोगे, ये आप देखिए, ये पूरा फुल अम्ब्रेला आया है, बिल्कुल कितना सारा घेर है। क्योंकि हमारे पास पूरी साड़ी होती है, पूरी साड़ी में अगर हम लॉन्ग ड्रेस बनाते हैं तो कपड़ा लगता है, तो हमारे पास फैब्रिक था ही, इसलिए हमने पूरी फुल स्लीव्स फुल फ्रिल वाली डाली है। और ये आप देखोगे आगे से वी नेक है, उन्हें ज़्यादा बंद वाले ड्रेस नहीं चाहिए होती कॉलर, और नीचे हमने पूरा अम्ब्रेला डाला है। लाइनिंग इसमें भी हमने कॉटन ही डाली है। फिफ्थ साड़ी कॉटन बेस्ड साड़ी है, क्रीम कलर वाइट कलर की साड़ी है और रेड कलर का इसका बॉर्डर है, काफ़ी प्यारा बॉर्डर है। अब इसका आप पल्ला देखोगे, पल्ला तो और भी प्यारा है, रेड कलर में वाइट वाइट सी वीविंग है। फ्रेंड्स इनकी एक साड़ी आई थी, कॉटन बेस्ड साड़ी है पूरी, और पल्ले वाला पार्ट था रेड वाला, तो बहुत प्यारी साड़ी थी वो भी। तो उससे जो पल्ले वाला पार्ट था वो तो हमने पूरा फ्रंट में डाला है। इनकी हमने मिडियाँ बनाई हैं, जो पल्ले वाला पार्ट था वो पूरा हमने सेंटर में दिया है और साइड में हमने गैदर्स दिए हैं। ये पूरा फ्रॉक लुक आया है, बारीक बारीक गैदर्स दिए हैं। कॉटन बेस है तो बहुत अच्छे से फिट हो गया है, और जो बैक पार्ट है वो हमने पूरा गैदर्स के साथ दिया है। राउंड नेक है और स्लीव्स हमने दी है अम्ब्रेला, दोनों 2 लेयर्स दी हैं अम्ब्रेला की। ये आप देखोगे इसमें भी हमने एक पॉकेट दी है। सिक्स साड़ी जो है इनकी सिल्क में है और काथा वर्क में है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है, ऑल ओवर साड़ी है, पूरी पूरी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी है। तो हमें इससे ये पल्ले वाला पार्ट है, इससे हमें ऐसी ड्रेस बनानी है जिसमें सारी एम्ब्रॉयडरी है। इनकी एक काथा वर्क की साड़ी थी, सिल्क में, प्योर सिल्क में साड़ी थी काथा वर्क की, तो पूरी में एम्ब्रॉयडरी थी। तो इससे हमने एक शॉर्ट वाला टॉप बनाया है, शॉर्ट कुर्ती बनाई है कॉलर के साथ। ये आप देखो कॉलर के साथ शॉर्ट कुर्ती है, बेल स्लीव दी है और इसमें हमने बॉर्डर भी दिया है।
ये आप देखो, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और पूरी कुर्ती में नीचे भी हमने बॉर्डर दिया है। साथ में हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने घेर वाला दिया है और एक पॉकेट दी है। ये लूज फिटिंग चाहिए और ढीले ढाले कपड़े चाहिए तो हमने सारे पैटर्न इनके ऐसे ही रखे हैं जो ढीले ढाले पैटर्न में आते हैं। कॉटन साड़ी है पूरी और हम लाइनिंग भी इसमें कॉटन की ही लगाएंगे। ये आप पल्ला देख सकते, ये बॉर्डर देखिएगा, पूरा पिंक कलर का बॉर्डर है। इससे हम सूट ही बनाने वाले हैं उनका, बस थोड़ा सा हम स्टाइल चेंज करेंगे सूट में। फ्रेंड्स, उन्होंने 3 साड़ियाँ और भेजी थी तो उनसे हमने उनकी मदर की ड्रेस बनाई है। ये आप देखोगे, हमारे पास एक कॉटन की साड़ी आई थी, कॉटन की साड़ी से हमने उनकी मदर का बनाया है। इसमें पिंक कलर का पल्ला था और क्रीम कलर की पूरी साड़ी थी। तो हमने बहुत सिंपल नेक रखा है इनका और वी नेक है। ये आप पैच देख सकते हो, साड़ी का ही पैच लगाया है हमने। यहाँ पे बॉर्डर दिया है और नीचे हमने चौड़ा बॉर्डर दिया है। इनके हमने, आप देखोगे ये साइड देखोगे, हमने कमर वाला जो फिट है बहुत कम रखा है, लूज बनाए हैं हमने। और ये आप स्लीव्स भी देखोगे, स्लीव्स भी हमने छोटी रखी हैं क्योंकि उनकी मम्मी को एक तो लंबी नहीं चाहिए कोहने तक की, और दूसरा उनकी मम्मी जैसे हम लोग उतारते हैं कपड़े इजीली उस वे में नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि 80+ लेडीज जो होती हैं उनके हाथ पैर उतने इजी नहीं चलते हैं। तो इसलिए हमने स्लीव्स ज़्यादा चौड़ी दी हैं कि जैसे अगर उनकी मदर अपने आप से निकालती भी हैं तो वो अपने आप से निकाल पाएँ, उनका हाथ कहीं से कहीं ना फंसे। इनकी पैंट भी हमने बहुत सिंपल बनाई है, सिंगल पॉकेट के साथ। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, लूज है कि जैसे अगर वो कुर्सी पे बैठे हैं तो इजीली बैठ सकें। और नीचे भी आप बॉटम देखोगे, हमने बहुत चौड़ी बॉटम नहीं डाली है। एक्चुअली मुझे लगता है कि चौड़ी बॉटम होती तो कंफर्ट रहता है, बट उनका कहना था, जो मेरी क्लाइंट है, कि उनकी मदर जैसे वॉशरूम वगैरह जब जाती हैं ओल्ड एज की लेडीज़ तो पजामा थोड़ा सा नीचे होता है तो फर्श पे लगता है, तो पजामा नीचे से गंदा होता है। इसलिए हमने फिर इनके सारी पैंटें दी हैं। बहुत लूज फिट नहीं दिया है, फिटिंग वाला ही दिया है, मीडियम वाला। लेडीज़ के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो इजी हो, कंफर्ट हो, इजी टू वेयर हो और उन्हें किसी की हेल्प के बगैर वो इजीली पहन सकें। इसलिए हमने उनके 3 सूट तैयार किए हैं और तीनों हमने ढीले ही रखे हैं। उसके बाद भी हम एक एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा के देते हैं। मैं आपको स्लीव्स में दिखाती हूँ। स्लीव्स में हमने सिलाई ढीली रखी है, उसके बावजूद भी हमने 2 सिलाई लगा रखी हैं कि अगर उन्हें खोलना होगा तो वो ईज़िली खोल के पहन सकते हैं। यहाँ तक कि कमर में भी आप देखोगे, हमने हमेशा हम हर पीस में 2-2 सिलाइयाँ देते हैं कि अगर उन्हें उतना भी कंफर्ट ना लगे या थोड़ा सा साइज बढ़ जाए तो उसके बाद वो खोल के उसे पहन सकें। एट साड़ी हमारी प्रिंटेड साड़ी है। ये थोड़ा सा पॉलिस्टर मिक्स है और ये पल्ला आप देखोगे पूरा हैवी पल्ला है और पूरी साड़ी ऑल ओवर छोटी छोटी बूटीज के साथ है। ये सिंथेटिक में है साड़ी, तो इससे भी हम एक सूट बनाने वाले हैं। डिजाइन हमारे पेज से ही सिलेक्ट करके दिए थे। जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है। नए स्लीव्स हमने 7 इंच की दी है, छोटी। उन्हें बिल्कुल भी बहुत ही कंफर्ट ड्रेस चाहिए होती हैं तो हमने कॉटन ही अस्तर डाला है सब में और ढीला ढाला सा बनाया है। और साथ में हमने 2 सिलाई भी दी हैं। और ये भी आप पैंट देखोगे, हमने फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, एक पॉकेट है। नाइन साड़ी की भी हम उनकी मम्मी की ड्रेस बनाने वाले हैं। ये प्योर में साड़ी है, कॉटन बेस ही आती हैं ये कट प्रिंट में। अंदर तो प्लेन है और पल्ला इसका बहुत प्यारा है, तो इसमें हम पल्ले का यूज करने वाले हैं। डिजाइन दिया था, हमारे ही पेज का डिजाइन दिया था, सेम हमने वैसे ही बनाया है। जो पल्ले वाला पार्ट था उसे हमने पैच दिया है, यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया है। लाइनिंग हमने कॉटन दी है और नीचे भी हमने पूरा का पूरा इस तरह में बॉर्डर्स दिया है। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और हमने एक पॉकेट भी दी है। फ्रेंड्स, अगर आप पैंट की कटिंग सीखना चाहते हो कि हम पैंट कैसे बनाते हैं तो हमारा चैनल है मुक्ता जैन डिजाइन, तो वहाँ पे आप जाके पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हो। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं साड़ियों से बनी ड्रेसेस के लिए।